सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की चर्चा है वो करेंगे, हिंदी का अभ्यास करेंगे। और हिंदी में हम आज का अपना विषय है कर्ण का जीवन दर्शन। वो हमारे पाठ का चौथा काव्य है जिनकी हम आज चर्चा करेंगे, उन्हें आज हम पढ़ेंगे। यह कर्ण का जीवन दर्शन, ये जो पाठ है इसमें क्या बात है, क्या कहा गया है, वह सारी बात हम इस कविता में देखेंगे। इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रामधारी सिंह का पूरा परिचय कि वह कौन है, उनका साहित्य प्रदान क्या है, उनके बारे में कुछ आवश्यक बात है वह हम चर्चा करते हैं। रामधारी सिंह जिनका उपनाम है दिनकर, वह ज़्यादातर दिनकर के नाम से ही पहचाने जाते हैं। अपनी सारी कविताओं में वह दिनकर नाम है वही लिखते हैं। उनका जन्म सन 1908 में सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। वे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं जो दिनकर नाम से पहचाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया है। दिनकर जी सीतामढ़ी में जब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे हैं हमारे दिनकर जी। चलिए अब आगे दिनकर जी की कुछ विशेषता है वह देखते हैं। तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने देश और युग के प्रति जागरूक थे, यानी कि अपने देश के आने वाले कल के बारे में और आज जो चल रहा है युग, उनके बारे में वह अति जागरूक रहते थे। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उन्होंने जो भी कविताएं कही हैं, उन सारी कविताओं में उन्होंने जो शोषित वर्ग है, यानी कि जो पीड़ित है, जो किसी के अधीन रहने वाले हैं, उनके बारे में बात है वह की है। और उन्हें किसी भी व्यथा से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है, मुक्त कैसे किया जा सकता है, उनके संघर्ष के बारे में ज़्यादातर लिखा है। इसीलिए तो कहते हैं कि उनकी वाणी में शक्ति और ओज दोनों ही थे। अब देखते हैं यह हमारे जो कवि है दिनकर जी, उन्होंने हमें हिंदी में और क्या क्या साहित्य दिया है। हिंदी में उन्होंने कई काव्य कृतियाँ दी है, जैसे कि उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। इनमें से उर्वशी जो काव्य कृति है उन्हें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय, यह भी उनका एक चिंतन ग्रंथ है, यानी कि उन्होंने काव्य कृति के अलावा चिंतन ग्रंथ भी दिया है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है, यानी कि उन्होंने जो भी काव्य दिया है, कोई भी साहित्य दिया है जो हिंदी साहित्य में, वे संपूर्ण गुणवत्ता युक्त है, गुणवत्ता से भरा हुआ है और परिमाण देने वाला है। कुछ ना कुछ हमें देता है, कुछ ना कुछ सीख हमें देता है। ऐसा ही साहित्य हमारे इन कवि रामधारी सिंह ने दिया है। तो आइए ऐसे कवि रामधारी सिंह का यह काव्य जो कविता है हमारी कर्ण का जीवन दर्शन, उनका आज ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं कि इनमें आज क्या कहा गया है, इनका अभ्यास करते हैं। यह कर्ण का जीवन दर्शन एक
खंड काव्यांश है, यानी कि खंड काव्य है। इसमें रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य प्रस्तुत किया है। यानी कि उन्होंने हमें जो दिया है काव्य, उसमें कर्ण के बारे में बताया गया है। कर्ण कौन है? तो कि वह महाभारत के युग का एक महारथी था। यह जो कर्ण है, उनका जीवन बहुत ही भव्य रहा है। उनकी मीमांसा यहाँ पर कवि ने हमारे सामने की है कि कर्ण है वो आजीवन कैसे रहा है और किस तरह उनका जीवन है वह करुण है, फिर भी यहाँ पर हमारे सामने उनके जीवन की जो भव्यता है वह इस काव्य के माध्यम से कवि हमारे सामने रखना चाहते हैं। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। यह कर्ण है वह क्या चाहता है? तो कि अपने पुरुषार्थ के बल पर ही वह विजय प्राप्त करना चाहता है। वह मानता है कि वही उनकी महानता है। यहाँ पर कर्ण के जन्म के समय वह जन्मजात क्या है वह किसी को पता नहीं है। अभी उनके पास बहुत बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन वह किस कुल का है वह कोई भी नहीं जानता और इसी कारण उसे बारी बारी कई बार इसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ कहता ही रहता है। ज़्यादातर लोग इन्हें सारथी पुत्र कहकर पहचानते हैं। अंत में जब महाभारत का युद्ध होता है, उसी समय वह कर्ण है जो दुर्योधन के पक्ष में रहकर लड़ना चाहता है। इस समय क्या होता है? तो कि अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। यानी कि कर्ण है, उसे आज तक पता नहीं था कि वह ज्येष्ठ पांडव पुत्र है। यहाँ पर उन्हें जो कृष्ण है वह आकर बताते हैं कि तुम इस वक्त युद्ध कर रहे हो, दुर्योधन के पक्ष में कर रहे हो, किंतु तुम तो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, उनके बड़े भाई हो, तो तुम अभी इसी के साथ आकर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन कर्ण है वह क्या कहता है? तो कर्ण कहता है कि आप मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रलोभन देने आए हैं। कृष्ण है वह कर्ण को बताते हैं कि तुम आगे बढ़कर जो पांडवों का राज्य है उनका राजा बन सकते हो। क्यों? तो कि तुम पांडवों में बड़े हो, इसीलिए तुम्हें अत्यंत वैभव और सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कर्ण है वो इन सारे प्रलोभन से दूर रहकर वो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को भी कह देता है कि नहीं, मुझे आपके कोई भी प्रलोभन की चाह नहीं है, मुझे तो बस अपना मित्रता का जो भी कार्य है वह करना है। मैं अपनी मित्रता को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और अपनी मित्रता को कैसे बरकरार रखता है कि अंत तक वह दुर्योधन के साथ ही रहता है और उनके पक्ष में ही वह युद्ध करता है। आइए अब देखते हैं कर्ण का जीवन दर्शन काव्य। उनसे पहले हम जानते हैं कि यह कविता का सार क्या है, उनमें क्या कहना चाहते हैं। यदि हम उन्हें पहले ही जान ले कि आगे क्या आने वाला है तो हमें जानने में और ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी। कर्ण की इच्छा क्या है? यहाँ पर जो कृष्ण है वह कर्ण के पास गए हुए हैं और कर्ण को यहाँ पर वह पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए मना रहे हैं। तभी कर्ण अपनी इच्छा व्यक्त करता है। कर्ण कहता है कि वह दानी है, उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उनकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। राज्य पाने की लालसा कर्ण को नहीं है। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाली सुख उपभोग की उनकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए। बस यही बात कर्ण है वह हमें सिखाता है कि कोई भी धन है उनका प्रयोग उपयोग कहाँ करना चाहिए, तो कि निर्धनों के लिए करना चाहिए, परोपकार के लिए करना चाहिए। यहाँ पर जो कर्ण है
वो पक्षीराज गरुड़ को अपना आदर्श मानता है। कर्ण का आदर्श पक्षीराज गरुड़ है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। उसी तरह यह कर्ण है, वह भी महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है, महलों के शिखर पर तो कबूतरों घर बनाते हैं, ऐसा कर्ण का मानना है और यही सत्य है। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है। वही लोगों को सुखी बना सकता है। यानी कि मनुष्य को हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करना ही रहना पड़ता है, और इस कार्य के बीच में जो भी कष्ट आए, जो भी संघर्ष आए, उन्हें सहन करना ही अत्यंत आवश्यक है। उन्हें सहन करते ही मनुष्य महान बन सकता है। तो यह है कविता का सार। अब देखते हैं कविता। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोग की कोई इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह भी नहीं करता है। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके दोनों हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे। वह अपने दोनों हाथों से दान करता रहे और निर्धनों की खुशी बनाती रहे। यानी कि निर्धन उनके दान से दान लेकर अति सुख की प्राप्ति कर सके, बस ऐसा ही कार्य करना यहाँ पर कर्ण है वह चाहता है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रबोध अत्यल्प हास, कुछ चाकचित्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यहाँ पर कृष्ण के प्रलोभन को तुच्छ मानकर जो कर्ण है वह कहते हैं कि राज्य क्या है केशव, आप हमें जो राज्य देने की बात कर रहे हैं वह क्या है, वह तो मेरे लिए अति तुच्छ चीज़ है, उन्हें प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? मनुष्य को बहुत वैभव पाने की चाह होती है, लेकिन इन सारे वैभव से उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं ही तो मिलती है। चिंता के अलावा उन्हें क्या मिलता है? हाँ, नाम मात्र की हंसी खुशी जरूर मिलती है, लेकिन वह अंत तक उनके साथ रह सकती नहीं है। थोड़ी बहुत चमक दमक भी वैभव के साथ इन्हें मिलती है, थोड़े समय के लिए सुख उपभोग भी मिल जाते हैं, लेकिन पर ये जो सारी चीज़ें हैं उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से इस पृथ्वी से हमें जाना पड़ता है। यानी कि अंत समय में हमारे साथ यह कुछ भी रहता नहीं है। चाहे कुछ भी धन वैभव हो, चाहे कुछ भी हमारे पास हो, कुछ भी सुख उपभोग हो या चमक दमक हो, वह कोई भी हमारे साथ आती नहीं है, क्योंकि ये सारी क्षणिक है, कुछ पल में विनाश होने वाली है। यह कुछ अनंत काल तक साथ रहने वाली नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कर्ण ने आगे ही कहा कि मैं तो दान देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दान है वह अनंत है। दान के लिए ही आज हम कर्णों को याद कर रहे हैं। कर्णों को किसके लिए हम याद करते हैं? तो बस कर्ण है वह महादानेश्वर है, इसी शब्द से हम उन्हें याद करते हैं। तो इस प्रकार दान है वह अनंत काल तक चलता है। लेकिन क्या यह सुख उपभोग, यह जो धन वैभव है, जो राज्य है, वह क्या सदैव साथ आता है? नहीं। आगे जो कर्ण है वह कहते हैं कि मुझसे मनुष्य जो होते हैं, यानी कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। उन्हें यह जो कंचन यानी कि सोने का भार है वह उनसे सह नहीं हो पाता है। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वह धन भी लाते हैं और रतन भी लाते हैं, लेकिन किसके लिए? तो कि
बिखरने के लिए, दूसरों को देने के लिए लाते हैं। रतन भी दूसरों पर न्योछावर करने के लिए लाते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। वह जग से कभी कुछ भी लेने की चाह नहीं रखते। उनके अंदर जो लालसा है वह नहीं होती, सदैव वह दान देना ही चाहता है। इस प्रकार यहाँ पर कर्ण है वह कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, इस मेरे जैसे मनुष्य है वह सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही तो धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांटने और बिटोरने के लिए ही तो होती है। वे संसार से कभी भी कुछ भी नहीं लेते हैं। अपने हृदय का भी वह दान करते हैं। दुखियों पर सदैव दया करते हैं। ऐसे होते हैं कर्ण जैसे लोग। होकर समृद्ध प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं। बसता वहाँ कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यहाँ पर कर्ण है वह अपने आप गरुड़ के साथ, जो गरुड़ है उनके साथ ही वो अपने आप को कुछ जोड़ता है, कुछ समानता दिखाता है कि गरुड़ है वह कैसा है, कि गरुड़ है उनका जीवन कैसा है और कबूतरों का जीवन कैसा है। इन दोनों के बीच की समानता है वह दिखाता है कि जो प्रासाद है, जो महल है, उनके शिखरों पर यह कबूतरें रहते हैं, जबकि गरुड़ है वह कोई भी प्रासाद यानी महल पर रहने के लिए जाता नहीं है। वह तो बस कोई शैल यानी कि कोई पर्वत है उन पर ही अपना बसेरा है वह बनाता है। कोई पहाड़ों में अपना बसेरा वह बनाता है। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ इन कबूतरों के लिए ही है। कबूतरें ही यहाँ पर अपना घर बनाते हैं। गरुड़ जैसा पक्षी कभी महल में नहीं होता। वह तो खुले आसमान में मन चाहे वहाँ रह सकता है। वह स्वर्णिम बिछानों पर नहीं सोता है, यानी कि उन्हें सोने की कोई लालसा होती नहीं है। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उनका घर बनती है। पहाड़ों की जो फटी हुई दरारें हैं उन्हीं में ही यह गरुड़ है वह अपना घर बनाते हैं। आगे कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पर कर्ण है वो बहुत ही सच्ची बात कहता है कि जो नर है, जो मनुष्य है, वह वैभव के पीछे भागता ही चला जाता है, उनकी लालच में फंसता ही चला जाता है। पर वैभव है वह क्या करता है तो कि वे खुद ही मनुष्य को खा जाता है। मनुष्य की लालचा बढ़ा देता है। उन्हें एक समृद्धि हो, एक सुख हो, उनसे कभी भी संतुष्ट होता नहीं है। उन्हें तो बस इसके अलावा और भी सुख चाहिए। ये होता है तो नहीं वो चाहिए, वो है तो नहीं वो भी चाहिए। ऐसे उन्हें संतोष होता ही नहीं है। यहाँ पर कर्ण है वो यह भी कहता है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। अपनी जो कुछ भी शक्तियाँ है, जो तप उन्होंने किया है, वह सब कुछ इन धन दौलत की सुख के कारण खो देता है। धन का वह गुलाम बन जाता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है। मनुष्य के अंदर अपार शक्तियाँ है, अपार तेज है, किंतु यह सारी जो वैभव धराने वाली चीज है वही उन्हें हर लेती है, उन्हें ले जाती है, उन्हें प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य के अंदर जो प्रभाव है, जो शक्तियाँ है, जो तेज है, उन्हें निस्तेज कर देती है और मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे आगे चलकर नष्ट कर देती है। यह बात कर्ण ने हमें आज के जीवन में भी बताई है।
वो सत्य ही हमें मालूम होती है कि हाँ जरूर समृद्धि के पीछे भागने वाला मनुष्य उसका अंत नजीक आ जाता है। आगे कर्ण है वह कहता है, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलश का पिए बिना आतप अंगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। मनुष्य है वह अत्यंत वैभव यानी सुख में रहा हुआ हो, वह चाहे ही कोमल बना चुका हो, किंतु वह आपत्तियों में नहीं घिरता, आपत्तियों से बाहर नहीं आता, तब तक वह पुरुष नहीं कहलाता। उन्हें पुरुष कहलाने के लिए आने वाले सभी विघ्नों का सामना करना पड़ता है, विघ्नों से पार आना उसे पड़ता है। इसीलिए यहाँ कर्ण कहता है कि चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा, चांदनी और फूल यानी ये दोनों के माध्यम से सुख और सुविधा के बारे में बताया गया है कि सुख और सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहलाता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। मनुष्य कोमल तो हो चुका, पर कोमल मनुष्य आने वाले किसी भी विघ्नों को पार नहीं कर सकता। इसीलिए उन्हें ज़रूरत है धूप की, आंधी की, और जैसे हमारे जीवन में सुख दुख रूपी जो धूप छाव है वह मनुष्य के जीवन में सदैव आती ही रहती है। आगे कहता है, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका, विषगर भुजंग भोजन जिसका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर कर्ण गरुड़ की जो विशेषता है वह बताते हैं कि गरुड़ कैसे होते हैं। तो गरुड़ है वह आंधी और तूफानों में भी उड़ते हैं। प्रपातों यानी कि झरनों का पानी वह पीते हैं। सारा आकाश उनका घर होता है। और विषैले सांप यानी जो सांप अत्यंत विष भरा हुआ है, उन्हीं सांप का वो भोजन करते हैं, वह सांप से डरते नहीं है। यानी कि जो विष है, जो कुछ भी विपत्तियां है, जो कुछ भी दुख है, इन्हें वह सहन करते हैं। कौन? तो कि जो गरुड़ है, और गरुड़ जैसा जो उत्तम मनुष्य है वह। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। यानी कि धरती पर जो सांप है, जहरीले है, वह सांप खाकर मनुष्य धरती को सुख देता है। इसी प्रकार यह जो मनुष्य है, जो गरुड़ जैसा है, वह भी अपने आप में विष प्राप्त कर दूसरों को सुख देता है। कर्ण आगे कहता है कि मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। अंत में कर्ण है वह कृष्ण को बताता है कि मैं अपनी जो समानता है वह गरुड़ के साथ अवश्य करता हूँ, और गरुड़ को पक्षीराज अवश्य कहा जाता है, लेकिन मुझे राज बनना नहीं है, राजा बनना नहीं है, और मुझे अपने सर पर कोई भी ताज भी नहीं चाहिए। मुझे तो इस वक्त क्या करना है, तो बस केवल दुर्योधन की सहायता करनी है, क्योंकि मेरी मुश्किल घड़ियों में दुर्योधन ने ही मेरी सहायता की है, उसने ही मुझे अपना मित्र बनाया है। तो आज मेरी बारी है कि मित्रता के मूल पर मैं उनकी जो भी सहायता कर सकता हूँ वह मैं करना चाहता हूँ। वह इस समय रणखेत यानी कि युद्ध भूमि में है, तो मैं वहाँ पर जाकर उन्हें मदद करना चाहता हूँ। मैं गरुड़ पक्षीराज हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन को इस नागपाश, दुर्योधन के आसपास निपटे हुए जो ये नागपाश है उन्हें मुझे काटना है। गरुड़ के समान मैं भी दुर्योधन के पास जाना
चाहता हूँ और उनके आसपास जो निकटे हुए नागपाश हैं उन्हें मैं काटना यानी कि उनके दुख दूर करना चाहता हूँ। इस प्रकार इस काव्य में कर्ण है वह उनका सारा जीवन दर्शन हमें प्राप्त होता है कि कर्ण है वह अपनी दोस्ती की खातिर क्या करना चाहता है, अपनी मित्रता के लिए वह अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहता है और वह जानता है कि अपने ही पांडव है, वह अपने ही छोटे भाई है, लेकिन इन सभी के साथ युद्ध करने के लिए वह जाता है। इसके अलावा कर्ण यह भी जानता है, बखूबी जानता है कि यहाँ पर इस युद्ध में उनकी मृत्यु है वह भी निश्चित है, फिर भी वह मित्रता निभाने के लिए आगे युद्ध भूमि में जाना चाहता है। यह है हमारी आज की कविता कर्ण का जीवन दर्शन। कैसी लगी आपको यह कविता? मज़ा आया ना? तो यही है हमारी कविता। चलिए अब इस कविता के बारे में अब हम आगे कुछ देखते हैं कि यह कविता जो है उन्हें हम गुजराती यानी कि अपनी जो मातृभाषा है इसमें भी जान लेते हैं ताकि जानने में कुछ सरलता रहे। बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में हम इन्हें जानते हैं। हमारी जो कविता है कर्ण का जीवन दर्शन यानी कि કર્ણનું જીવન દર્શન એના વિશે જોઈએ તો શ્રી કૃષ્ણ છે એ કર્ણને મનાવવા ગયા છે ત્યારે કર્ણ છે એ કૃષ્ણને કહે છે કે મારે પાંડવોનો મોટો ભાઈ છું પણ મારે એનો રાજા હવે બનવા માટે આવવું નથી, તમે મને એનો ભલે લોભ આપો લાલચ આપો પણ હું ત્યાં આવવા તૈયાર નથી। કર્ણ કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દોલત અને સાંસારિક સુખ ઉપભોગની કોઈ પણ ઈચ્છા નથી, હું મારા જીવનની પરવાહ કરતો નથી, મારી તો ફક્ત એ જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી મારા આ બંને હાથ છે એનાથી હું જે દાન આપું છું એ દાનરૂપી મારી પવિત્ર નદીઓ છે એ હંમેશા વહેતી રહે અને હું નિર્ધનોને ધન આપતો રહું અને એમને સુખ આપતો રહું, સુખી કરતો રહું। હે કેશવ, જે રાજ્યનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે। રાજ્યમાં તો શું સુખ વૈભવ હોય અને આ સુખ વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને હું શું કરું? વૈભવથી તો માત્ર કેટલી બધી ચિંતાઓ, થોડીક ખુશી અને થોડીક ચમક જ પ્રાપ્ત થાય છે, થોડાક સુખ ઉપભોગ જ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ બધી જ વસ્તુઓ છે એનો આપણે ત્યાગ કરવો જ પડે છે, એને છોડવી જ પડે છે અને અહીંથી જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે ખાલી હાથે જ જઈએ છીએ। આગળ કૃષ્ણને કર્ણ છે એ કહે છે કે મારા જેવા માણસ છે, કર્ણ જેવા દાની માણસ એ સોનાનો ભાર ક્યારેય સહન કરી શકતા નથી, એટલે કે પોતે સોનું ભેગું કરી શકતા નથી, એ તો માત્ર બીજાને દાન આપવા માટે જ હોય છે, એટલે એ બંને હાથે ધન લૂંટાવે છે બીજાના માટે, એ ભેગું કરે છે। હા, કોઈ પણ જે સોનું છે રતન છે એ બધું જ એ ભેગું કરે છે, પણ લોકોને એ પોતાનું આ દરેક વસ્તુ છે બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ છે એ લોકોને દાનમાં આપતું જાય છે। સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલ ઉપર તો કબૂતરો જેવા પક્ષીઓ નિવાસ બનાવે છે, જ્યારે ગરુડ જેવા પક્ષીઓ છે એનું નિવાસ ક્યાં હોય છે? તો કે એનું નિવાસ છે એ આ સોનામાં હોતું નથી, એ તો માત્ર પહાડો એટલે કે જે પર્વતો છે એની તિરાડોમાં પોતાનું ઘર બનાવે છે અને એમાં જ રહે છે। ધન દોલત છે એ કોના માટે હોય છે? તો કે એ જે મનુષ્ય ધન દોલત મેળવવા માટે જાય છે એ માણસ જ એનો એ સુખનો ગુલામ બની જાય છે અને એનો એટલો બધો ગુલામ બની જાય છે કે એ પોતાનો પ્રભાવ છે એ પણ ઓછો કરી દે છે। ધન સંપત્તિ પામવા માટે ખૂબ જ લલચાયા કરે છે અને આ ધન સંપત્તિ પોતે જ એ માણસને નષ્ટ કરી દે છે। ચાંદની અને ફૂલની છાયામાં ઉછરેલ માણસ છે એ સુંદર અને કોમળ જેવું એનું શરીર બની જાય છે, પણ આ માણસ છે એ જ્યાં સુધી કષ્ટોને સહન નથી કરતો ત્યાં સુધી એ માણસ બનતો નથી। એટલા માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ, માણસે પોતાના શરીરને દ્રઢ બનાવવું જોઈએ। આંધી અને તોફાન, તડકો અને છાંયો દરેકનો સામનો માણસે કરવો જ જોઈએ અને તો જ એ પુરુષ કહેવાય છે। વિઘ્નોને પાર કરવા માટે આ બધું જ આપણા માટે જરૂરી છે। જે આંધી તોફાનોમાં ઉડે છે એટલે કે જે ગરુડ છે
એ કોઈ પણ વિષમ પરિસ્થિતિ છે એનો સામનો કરતો જાય છે, એમાં પણ અડગ રહે છે. ઝરણાઓનું પાણી પીવે, આખું આકાશ એનું ઘર છે, ઝેરી સાપ છે એનું ભોજન છે. એવા ગરુડના બંધનમાંથી છુટકારો, એવો જે આ ગરુડ છે એ સાપના બંધનમાંથી છુટકારો અપાવે છે. પૃથ્વી ઉપર રહેલા જે કંઈ સાપ છે ઝેરીલા, એને એ ખાઈ જાય છે, એને પોતાનું ભોજન બનાવે છે, અને પછી તો કે આ પૃથ્વીને પોતાની જે શીતળતા છે એ આપે છે, પૃથ્વીને શાંતિ આપે છે, ઝેરમાંથી મુક્તિ આપે છે. એથી જ કર્ણ કહે છે કે હું ગરુડરાજ પક્ષીની જેમ જ બનવા માગું છું, અને મારે કોઈ તાજ જોઈતો નથી. બસ મારે મારા મિત્ર દુર્યોધનની જે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ છે એમાં એને મદદ કરવી છે, અને એની પાસે મારે જવું છે. યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં, યુદ્ધમાં મારે પણ ભાગ લેવો છે, અને આ દુર્યોધનને જે અત્યારે દુઃખી છે, જે વિપત્તિમાં પડેલો છે, એને મારે મદદ કરવા માટે જવું છે. આમ ગુજરાતીની અંદર આપણે આ કાવ્યનો આસ્વાદ છે એ જોયો. अब देखते हैं कि आगे हमें होमवर्क में क्या करना है. चलिए दोस्तों, होमवर्क भी कुछ कर ही लेते हैं. यहाँ पर हमें अपने पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया हुआ है वह है शब्दार्थ और टिप्पणी. तो यहाँ पर दिए गए सारे शब्दार्थ आपको अपनी जो व्याकरण बुक है उनमें ही लिखना है. इसके अलावा कहीं पर भी लिखना नहीं है. यह व्याकरण बुक में हम केवल शब्दार्थ लिखेंगे